और बहनों, आप लोगों को मैंने कह तो दिया है कि प्रोफेसर कौशाम्बी जी ये बड़े विद्वान थे और पाली भाषा में तो अग्रगण्य थे। वो चले गए आश्रम में। मैं मानता हूँ कि आश्रम से उनके बारे में बलवंत सिंह जी जो आश्रम में आज संचालक के मातहत काम कर रहे हैं, उनका खत आया है, वो आप सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं बुलाया। वो कहते हैं, वो उनके लिए लिखते हुए कि कल दोपहर के 1:30 बजे कौशाम्बी जी शांति से चले गए। पीछे वो कबीर दास का एक है, काफ़ी दफ़े आश्रम में गाते हैं, उसमें से वो लिखते हैं कि दास कबीर चटन सो बूढ़ी ज्यों की त्यों धर दिनी चदरिया। ये कहते हैं कि वो जटन से शरीर था, वो भी तो एक भगवान नाम का बुनकर है, वो शरीर को बिनता है ना, इसलिए कहा जाता है कि कबीरदास वो तो बुनने वाले थे। तो वो जितनी उपमा देते थे वो सब उपमा उसी में से निकल सकती थी, चौराहे में से। तो उन्होंने ये कहा, तो वो इस बारे में लिखते हैं कि ये अर्जों की त्यों धर दिनी चदरिया, उस पर वो लिखते हैं कि यह दृश्य जीवन में पहली बार देखने को मिला। वो बलवंत सिंह जी तो उसकी उम्र आज तो 40-42, उससे भी अधिक, लेकिन कम तो है ही नहीं। तो काफ़ी लोगों को मरते हुए तो उन्होंने देखा है, लेकिन ऐसा दृश्य उनके देखने में ये पहला था, इसलिए वो उन्होंने लिखा है। पहली बार देखने को मिला 10 बजे पूज्य काका साहेब, वो काका साहेब कानलकर का नाम तो आप लोगों ने सुना है, आ गए थे। उन्होंने थोड़ी बातें की, उन्हें ध्यान से सुनकर कौशाम्बी जी ने इशारे से जवाब दिया, क्योंकि कौशाम्बी जी उस वक्त तो कोई बोल तो नहीं सकते थे, पानी पीने का भी बंद हो गया था, पानी गले उतर नहीं सकता था, पीना नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं था, खुराक नहीं खाते थे। और जवाब क्या दिया, काका साहब ने कहा कि आप अपने लड़के और लड़की को आने दें तो अच्छा है। मैंने आपको कहा कि उनको लड़का और लड़की दोनों बड़े हैं, दोनों गृहस्थाश्रम में हैं और दोनों अच्छी तरह से कमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो जाने का मौका आ गया है, उनको क्यों न बुला दें। तो वो इशारे से कहते हैं कि नहीं, अर्थात मेरा कुटुंब तो यहाँ आश्रम में पड़ा है, उनको बुलाने, उनको तकलीफ क्यों है। तो उनको ऐसा नहीं है कि उनको बुलाने से कोई उनको शर्म आने वाली थी, लेकिन ये कि आप लोग भी मेरे कुटुंब के ही हैं, तो वहाँ जो पड़े हैं वही मेरे कुटुंबी है क्या, उनको खबर देना है न उसको तकलीफ देना है, कुछ भी नहीं। अभी तो खबर पड़ गई उनको। तो वो उन्होंने ये कहा, कौशाम्बी जी ने इशारे से ना कहा। फिर उनको स्पंज कराया। स्पंज के माने है कि उनका कपड़ा को भिगा करके साफ कर देते हैं, तो वो स्पंज किया। सारा बार पर उन्होंने पेशाब का बर्तन मांगा, वो भी इशारे से। जाने के 10 मिनट पहले पूर्व की तरफ का दरवाज़ा खुलवाया। उन्होंने कहा कि ये खोल दो। खुलवाया, दरवाज़ा खुलवाया, तो मानो अपने जाने के ही लिए दरवाज़ा खुलवाया हो। कबूत को तो जाना है, तो दरवाज़ा क्यों खुलवाते हैं। जी तो ऐसे ही उड़ जाता है, उनके लिए कोई दरवाज़ा थोड़ा चाहिए, पर इशारा किया कि अभी मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा खोल दो। शंकरन जी उनकी सेवा में पड़े थे और नैसर्गिक उपचार भी करते हैं, बरसों से आश्रम में हैं। शंकरन जी उनकी नाड़ी देख रहे थे, उनके हाथ को हाथ में देकर थोड़ा सा हिलाया, मानो उनकी सेवा के लिए आशीर्वाद दिया हो।
और बिल्कुल आराम से चले गए। सचमुच आश्रम के लिए यह दृश्य देखना सौभाग्य की बात थी। किसी के चेहरे पर शोक, दुख, मोह की छाया तक नहीं थी। ऐसा ही लगता था कि कोई साथी किसी महातीर्थ यात्रा पर जा रहा हो। गजराज और दूसरे बच्चे, गजराज वो बलवंत सिंह का पोता के जैसा है। गजराज और दूसरे बच्चे उनके पास ऐसे बैठे थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। आश्रम में यह पहली मृत्यु थी, पर मृत्यु को तो आश्रम में तो बहुत वर्षों से तो पड़े हैं, लेकिन जल्दी से आदमी नहीं जाते हैं, तो ये पहली मृत्यु आश्रम में थी। पर मृत्यु को अपना मित्र बनाने का हमें अच्छा पाठ सिखा गई। अगर हम सब इसी तरह प्रसन्नता से मृत्यु रूपी अपने मित्र के साथ महायात्रा करने लायक आत्मशुद्धि कर सके, तो इससे ऊंची क्या आशा रखी जा सकती है। ईश्वर से यही प्रार्थना है, इतनी शांति से जाने की हमें शक्ति दे। दाह संस्कार शाम के 5:30 बजे टेकरी पर हुआ। आश्रम के नजदीक एक टेकरी ये है और वहाँ उनका ये संस्कार हुआ। आश्रम के नजदीक तो नई तालीम के मकान है, वहाँ तो एक लड़का मर गया था। वो नाइकम जी का ही लड़का रहा, तो उन्होंने ये सोचा कि उस लड़का को बाहर दूसरे कोई जगह पर नहीं ले जाएंगे, लेकिन एक टेकरी है वहाँ, तो वहाँ कुछ हमेशा वो तो चले जाते हैं स्मरण के लिए, तो वहीं कौसुम जी का देह को वो दाह संस्कार हुआ। 5:30 बजे टेकरी पर हुआ। काका साहेब विनोबा हसरत थे। विनोबा का नाम तो आपने सुना है कि वो तो बड़े आचार्य से ही संस्कृत के विद्वान हैं। उपनिषद, वेद इत्यादि का अच्छी तरह से पठन पाठन किया है और उनके मातहत काफ़ी चीज़ें चल रही, एक आश्रम भी चलता है, सब संस्थाओं के लोग भी थे। उसके बाद काका साहेब ने उनका जीवन सुनाया। इतनी बात मैंने सोचा कि आपको मैं सुना दूंगा। अभी थोड़ा इशारा तो मेरा ख्याल है कि मैंने कल ही किया था कि हमारे नज़दीक ही वो गुड़गांव में तो मेवाती भी लड़ने वाले हैं और वो जाट अहिर इत्यादि, तो दोनों में अभी भी कोई लड़ाई चल रही है। ऐसा लगता है कि एक वहाँ अंधेरा शाही हो गया है। दोनों कुछ मर्यादा तो रखते हैं, ऐसा मुझको कहा गया है कि वहाँ बच्चों को नहीं मारना, बूढ़ों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना, लेकिन आपस में लड़ना तो सही। कुछ ऐसे हथियार भी बना दिए हैं और जलाने का काम तो तेजी से करते हैं। तो जलाने हैं तो उसमें कोई अच्छे बड़े ईंटों के महल तो बने नहीं हैं, वो झोंपड़ियाँ पड़ी हैं। हम तो गरीब पड़े हैं, तो हमारे पास महल कहाँ से होगा। लेकिन कुछ भी हो, जिसकी झोंपड़ी है वही तो उसका महल है। वो उसके लिए कोई महल वाला है उसको ज़्यादा दुख होगा और झोंपड़ी वाला है उसको कम दुख होगा, ऐसा मैंने देखा नहीं है। दोनों को एक सा दुख लगता है, क्योंकि ये भी उसकी झोंपड़ी है, महल है वो भी राजा की झोंपड़ी है। दोनों को एक सर का दुख है कि उससे वर्ष 76 चला गया, तो इसलिए उनको ऐसा ही तो दुख तो लगता होगा। लेकिन मुझको ऐसा लगता है, मैं तो किसी को पहचानता नहीं हूँ, मेरे पास कोई आ जाते हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है सही कि वो दोनों को शांत हो जाना चाहिए। अभी है क्या, लड़ने का मौका तो अगर हम समझे तो चला गया है। जो समझौता हो सकता है कैसा भी हो, कांग्रेस और लीग के बीच में हो गया। भला बुरा की बात अभी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह से वो दोनों शांत हो जाए और दोनों लड़ते हैं। इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एक लड़ते हैं और दूसरे मार ही खाते हैं, ऐसे वो नहीं बने। जाट ऐसा
अपने लिए कहने नहीं देगा, न अहिर कहने देगा। तो वो दोनों लड़ते हैं, लड़ लिया। अभी क्या आखिर तक वो एक या दूसरा हार कबूल कर ले तभी बंद हो सकता है। उसमें किसी के पीछे जीत नहीं होती है, उसमें पीछे शांति हुई ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि आप लोगों में कोई भी उनको जानते हैं, मेरी आवाज़ भी पहुंचा सकते हैं, तो उनको आवाज़ पहुंचा दें। एक भाई ने तो मुझको कहा कि आपकी पंच बन जाए। मैंने कहा मैं किसका पंच बनूं, किसी को मैं पहचानता नहीं। कोई ने आकर मुझको नहीं कहा है उसमें से पंच बनो, और मैं तो ऐसे पंच बनता भी नहीं। पंच जो बनता है उसके हाथ में वो पंच का जो फैसला है वो कबूल कराने के लिए भी शक्ति होनी चाहिए। तो मेरे जैसे पास तो शक्ति लाठी की तो हो नहीं सकती है, बंदूक की हो नहीं सकती है, और वो मेरा फैसला मैं वो कोर्टों तक तो नहीं जाने दो। वो तो लोग वो समझ लें तब तो अच्छा है। ऐसी कोई मेरे पास शक्ति इस चीज़ के लिए नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं पंच तो कैसे बन सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं फैसला तो सुना सकता हूँ, कह तो सकता हूँ कि दोनों को अभी पागलपन छोड़ देना चाहिए और दोनों को हाथ मिलाना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। शांति से आज तक रहते आए हैं और दोनों तकड़े पड़े हैं। उसमें પછી एक ज़्यादा तकड़ा है और दूसरा कम तकड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं। ये मेरे पर असर पड़ी है, इसलिए मैं कहता हूँ। अभी एक तीसरी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं तो महात्मा रहा, इसलिए मेरे सर पे सब इल्ज़ाम आ सकता है। लोगों को अधिकार है, वो सहन करने का भी मेरा फर्ज है। लेकिन आज जो इल्ज़ाम चल रहा है उस बारे में मैं कुछ साफ तो कर दूं कि लोग ऐसी गैर समझ से न मान ले कि मेरी क्या इच्छा है। मेरी इच्छा को कोई स्थान नहीं हो सकता है। आप लोगों की इच्छा को स्थान है। मैं तो एक इंसान हूँ, आप इतने इंसान पड़े हैं, उसमें एक आदमी की इच्छा, तो उसकी कीमत एक आदमी की इच्छा के जितनी रह सकती है। लेकिन क्योंकि आप लोग मुझको महात्मा मानते हैं और जो मानते हैं उसके लिए तो ऐसा भी हो जाता है कि अच्छा ये तो आप तो वचन हो गया, आप तो वचन के माने ये है कि मान्य करने के लायक। तो अगर कोई भी ऐसा मानते हैं तो मैं ये कहूँगा कि बंगाल के बारे में ऐसी बात अभी चल रही है कि बंगाल का काम मैं कुछ बिगाड़ रहा हूँ। मेरा दावा है कि आज तक मैंने किसी का बिगाड़ा ही नहीं, और मैं बंगाल का क्या या तो बिहार का क्या या तो नवखाली क्या कि पंजाब क्या किसी काम में बिगाड़ ही नहीं सकता हूँ। ये मेरा दावा है। हो सकता है कि तो भी मैं बिगाड़ूँ, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि मैं कोई बिगाड़ूँ ऐसा नहीं है। क्या बिगाड़ना कि पंजाब का तो अभी कांग्रेस और लीग ने फैसला कर लिया है कि पंजाब को तकसीम करना है, बंगाल को तकसीम करना है। एक ईस्ट बंगाल है, वो उसमें मुसलमान की अक्सरियत है, और वेस्ट बंगाल और उसका सब हिस्सा है, उसको सुनाने की जरूरत नहीं है। उसमें हिंदू इत्यादि के जो गैर मुस्लिम है उनकी अक्सरियत है। तो वो दो हिस्सा इस तरह से होना चाहिए। तो वो तो हो गया है। यहाँ तो जो हिंदू और कांग्रेस और मुस्लिम लीग वालों ने कर लिया है। लेकिन अभी ऐसी एक थोड़े आदमी हो, लेकिन बहुत हो मुझको कोई पता नहीं है। बहुतों ने तो कह दिया है हिंदुओं ने कि हम तो तकसीम चाहते हैं। कुछ भी हो, अभी हमको थकान हुआ है कि कहाँ तक हम बर्दाश्त करते रहें। तो हम जिस जगह पे हमारी अक्सरियत है वहाँ तो हम रह जाएं। ऐसे ही पंजाब में हुआ है, तो वो तो हो गई चीज़ है। लेकिन अगर सबकी राय से वो बिगड़ी है या तो बन गई है, उसको बिगड़ सकती है या तो दुरुस्त हो सकती है। जो कुछ भी जिस भाषा में रखना है वो रखा जाए। तो वो एक थोड़े से आदमी हो लेकिन हिलचाल चलाते हैं। अखबार में वो चीज़ आ गई है। अभी बाद में तो आ गई कि मुस्लिम लीग ने तो इनकार किया वहाँ की, तो पीछे इनकार हुआ तो पीछे अभी क्या चलना था, लेकिन वो शांत नहीं हो गई है। तो वो कहते हैं कि शांत कैसे हूँ, क्योंकि उसके पीछे मैं हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं किसी के पीछे नहीं। हाँ, इतनी बात सही है कि मैं तो तकसीम ही नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हिस्सा हो, लेकिन हो गया। मैं तो अकेला रहा ना, मेरी नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी। क्या कहूँ, कांग्रेस ने नहीं मानी, तो नहीं हो गया। वो तो मुझको भी मंजूर है। मैं क्या करने वाला था,
इसी तरह से मैं न चाहता हूँ कि पंजाब की तकसीम हो या तो बंगाल, किसी जगह का टुकड़ा हो, वो मुझको प्रिय ही नहीं। क्यों करें? हम किससे डरे? मैं अकेला हिंदू हूँ तो क्या हुआ? तो मैं कहूँगा कि मुझको नहीं तकसीम चाहिए, मैं पढ़ूंगा, आप मुझको मार डालिए, और क्या करेंगे? उससे ज्यादा मुझको क्या करने वाले थे? और एक आदमी की तो रक्षा हो जाती है, ऐसा भी है। बाज़ दफा बहुत होते हैं तो उसमें हमको दुख होता है, रक्षा करने का मुश्किल होता है। एक आदमी रहता है तो उसकी रक्षा के लिए कोई जरूरत नहीं रहती, वो रक्षा के मांगे भी क्या? एक आदमी को क्या मांगना रहता है? जो और एक आदमी रहता है तो उसकी रक्षा करने वाला तो ईश्वर रहता है, और ईश्वर तो पीछे तो उसको छोड़ नहीं सकता है। जब कोई आदमी पछता है, अरे मेरे तो बाप है, माँ है, भाई है, इतना बड़ा कबीला है, वो रक्षा करता है, तो ईश्वर कहता है कि जा तू उसकी रक्षा ले। जब तो बिल्कुल हार जाएगा तब तो मेरा नाम देगा। इसलिए तो भजन है कि निर्बल के बल राम। तो जब हम ऐसे निर्बल बन जाते हैं तभी वो राम अपना बल हो जाता है। ऐसा एक दुनिया में बन गई है, वो चीज मैं आपको सुनाता हूँ। तो आज तो बंगाल में तो काफी तादाद में हिंदू पड़े हैं, तो उन्होंने ये तय कर लिया है कि हम तो तकसीम करेंगे बंगाल को। मुझको तो प्रिय नहीं है, वो बात सच्ची है, लेकिन मैं ऐसा आदमी थोड़ा हूँ कि वो हिंदू है, वो दब जाए, क्योंकि जाहिल है, डरपोक है, इसलिए वो तो मैं कभी नहीं चाहूँ। उससे बेहतर तो मैं समझता हूँ कि बंगाल के टुकड़े हो जाएं और टुकड़ा होकर पीछे आराम से रहें। आराम अगर उसमें रह सकता है तो ये मेरी हालत रही है। इसलिए कोई ऐसा गुमान न करें कि मैं किसी चीज में पड़ा। हाँ, शरद बाबू का नाम लिया जाता है। शरद बाबू परसों मुझको मिल गए, मुझको कुछ बात भी कर गए। वो भी मैं जानता हूँ कि उनके दिल में तो है कि बंगाल का हिस्सा न हो। बंगाल की एक कल्चर है, धर्म अलग अलग है, उससे क्या हुआ? एक भाषा पड़ी है, एक तरह से सब खाते हैं पीते हैं, सब बड़ा है। उसका टुकड़ा क्या करना था? उनको लग सकता है, मुझको भी लगता है, लेकिन उससे क्या हुआ? शरद बाबू की जान, मेरी मैं जान। और जिस चीज में कोई भी आदमी हो अच्छा करता है तो उसमें मेरा हिस्सा है, बुरा करता है तो मेरा हिस्सा कभी उसमें हो नहीं सकता है। ये मेरे जीवन भर का सिद्धांत रहा है कि जिस जगह पे कुछ भी अच्छा है, पीछे मेरे पास तो कोई दुश्मनी नहीं है, दोस्त भी नहीं है। इस तरह से तो कहो कि कोई भी आदमी हो, लेकिन उसके नाम जबान से राम नाम निकलता है तो क्या उसके साथ में राम नाम नहीं लूंगा? क्यों कि वो बुरा माना जाता है, बदमाश माना जाता है, गुंडा माना जाता है। कोई भी हो, उससे मुझको क्या है, लेकिन उसकी जबान से राम नाम निकलता है। और जो शरीफ माना जाता है उसके जबान से शैतान का नाम निकलता है। तो क्योंकि वो शरीफ है इसलिए मैं क्या शैतान की पूजा करूंगा? वो गांधी नहीं है, गांधी से ये चीज होने वाली नहीं है। इसलिए कोई भी आदमी हो जो सच्ची चीज करता है उसमें उसका हिस्सा हमेशा है। नहीं होगा तो मांग लेगा कि मुझको भी उसमें हिस्सा दो। इसी तरह से कोई भला काम है, कोई प्रेम का काम है तो उसमें मेरा हिस्सा है ही है, दे या न दे तो भी, ये दूसरी बात है। लेकिन बाकी तो जो करते हैं वो भरे। और मुझको ये सुनाया गया है कि आज तो पैसे उड़ रहे हैं और पैसे से सब कुछ करना चाहते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि पैसे से इस जगत में कुछ होता ही नहीं है। सचमुच स्थायी चीज कोई नहीं हो सकती है। इसलिए अगर पैसे से किसी का वोट लेने की तजवीज होती है तो मैं कहता हूँ कि उसमें मैं कभी शरीक हो ही नहीं सकता हूँ। गुंडाबाजी से कुछ भी करना है तो उसमें मेरी शरकत कभी भी हो नहीं सकती है, भले मेरा लड़का हो, मेरा भाई हो, मेरा बाप हो, मेरी माँ हो, बेबी हो, यहाँ तक मैं चला जाता हूँ। तो पीछे दूसरों को तो बात क्या करना था, ये चीज है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम सब के लिए, आपके लिए, दूसरों के लिए भी ये सही हो कि हम सब एक ही चीज को अपने बीच में रखें, सत्य और शांति, अहिंसा, प्रेम, तब तो हमारा अच्छा हो सकता है। मैंने सोचा कि इतनी बात भी आपको कह दूं तो आपके मार्फत से मेरी आवाज़ वो बंगालियों तक भी पहुंच जाए, बंगाल में जो वजारत है उनको भी पहुंचे, शरद बाबू को भी पहुंचे। वो तो मेरे दोस्त हैं, उनको तो मैंने खत भी लिखा है। ये सब चीज़ें मुक्तेश्वर उसमें भी मैंने तो बता दी है कि देखो ऐसा चलता है, और ऐसा चलता है तो तुम्हारे दिल में है, मेरे दिल में है, लेकिन इसको भूल जा। मैं तो भूल ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी गंदगी से कुछ काम हो भी सकता है
तो मेरे लिए त्याज्य। अच्छा काम करना है तो वो भी अच्छे साधनों से करे तो अच्छा हो सकता है, अगर बुरे साधनों से वो करे तो नहीं हो सकता है। कोई किसी ने कुछ सुना है कभी भी, और सुना है तो मैं कहता हूँ उन्होंने झूठ सुना, कि ईश्वर को हम पा सकते हैं अनुचित साधन लेकर, अपवित्र नापाक साधन से ईश्वर को पाना है तो साधन भी ईश्वर को पाने के लायक होना चाहिए। अगर बुरी चीज को पाना है तो उसमें साधन पाक हो नहीं सकते, उसमें नापाक साधन होने वाले हैं। ये एक जगत का कानून है, उस कानून के मुताबिक आप चले, मैं चलूं, सारा जगत चले तो हमारा काम सीधा हो जाता है। कल तो मेरी शांति होने वाली है, जिनको आना है वो आएंगे, मैं कुछ लिख डालूंगा वो आपको सुनाया जाएगा।